और कवर्धा में कल एक बड़ा भीषण सड़क हादसा हुआ जहां कईयों ने अपनी जान गंवा दी है। और आज उसी खबर से जुड़ा हुआ ये एक बड़ा अपडेट, जहां आपको बता दें कि कवर्धा सड़क हादसे के मामले में 17 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। ये दृश्य जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई और बेहद ही हृदय विदारक ये दृश्य रहा जब एक साथ 17 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है। बेहद ही दर्दनाक ये हादसा रहा जहां पर एक पिकअप पलटी थी और इस दुर्घटना में, इस सड़क हादसे में कईयों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जहां सीएम ने सांत्वना भी जताई तो वहीं सहायता राशि का भी ऐलान किया है। लेकिन ये तस्वीर जो सामने आई जब एक साथ 17 शवों का अंतिम संस्कार किया गया तो वो तस्वीर हृदय विदारक रही और जिसने भी वो दृश्य देखा, वो तस्वीर देखी, सबकी रूह कांप गई। चूंकि एक साथ गांव में 17 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। कल कवर्धा में सड़क हादसा हुआ था और इस सड़क हादसे में कईयों ने अपनी जान गंवा दी है। दरअसल एक पिकअप वाहन पलटा था और इस दौरान 17 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। और ये तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जब एक साथ 17 शवों का अंतिम संस्कार कराया गया। जो हुआ है बहुत ही दुखद है, बहुत परेशानी का विषय है। राष्ट्रपति महोदया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इस पर संवेदना व्यक्त की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी संवेदनाएं व्यक्त की है। आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्णदेव साय जी ने भी संवेदनाएं व्यक्त की है। आदरणीय अमित शाह जी ने, हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने भी संवेदनाएं व्यक्त की। और हम लोग सब तो लगे हुए हैं यहाँ पे। स्थानीय विधायक जी ने भी संवेदनाएं व्यक्त की, भावना बोहरा जी ने। साथ ही साथ सभी लोग यहाँ लगे हुए हैं। समाज के क्षेत्र के अध्यक्ष हैं प्रमोद धुर्वे जी, समाज के हमारे प्रमुख हैं विदेशी राम जी धुर्वे, साथ ही साथ काशी राम जी धुर्वे और हमारे श्री राम जी जो यहाँ पर सचिव भी हैं और समाज के प्रमुख भी हैं, साथ ही श्यामू जी जो यहाँ पर सरपंच हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे, कुमार भट्ट जी, सब लोग लगे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पूरा प्रशासन था, कमिश्नर थे, आईजी थे, कलेक्टर थे, एसपी थे, डीएफओ थे, सब लोग यहाँ पर थे। सबने घर घर पहुँच करके पूरी स्थितियों का जायजा लिया है, व्यवस्थाएँ खड़ी की हैं। भविष्य में जो भी काम जैसे बताया कुछ गया है तो वो सब कुछ किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि जो नहीं रह गए हैं उनके परिवार को 5 लाख रुपया और जो घायल हैं उनके परिवारों को उनको 50,000 रुपया इलाज के लिए। तो आपको बता दें कवर्धा में जहां बीते दिन एक भीषण हादसा हुआ, पिकअप पलटी और इस हादसे में कईयों ने अपनी जान गंवाई है। और ये तस्वीर देखिए, ये हृदय विदारक वो तस्वीर जब एक साथ 17 शवों को रखा गया और सभी 17 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। ये तस्वीर वाकई हृदय विदारक है और जिसने भी इस तस्वीर, ये दृश्य देखा उसकी रूह कांप गई। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी संजू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजू, वाकई ये जो तस्वीर सामने आई है वो हृदय विदारक तस्वीर है। एक साथ 17 शवों का अंतिम संस्कार किसी एक गांव में होना वाकई में हृदय विदारक और रूह कपा देने वाली ये तस्वीर, ये पूरी घटना। जी, आपने सही कहा, ये हृदय विदारक और रूह कपा देने वाली घटना है। जहां जिले में इस तरह की यह पहली घटना है जहां पे एक साथ 17 मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। मैं ग्राम पंचायत खामी के आशीष ग्राम से मरिया में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पीछे है जो 17 लोगों का जो जिनकी मौत हुई है उसका अंतिम संस्कार किया गया है। ये सभी जो बैगा आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हैं, सभी जो अपने जो कल तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए एक ही गांव के लोग, पूरे 36 लोग एक पिकअप गाड़ी वाहन पे तोड़ने के लिए पहुंचे हुए थे रुक्मी दादर। जब वापस उठते वक्त वहां पे पानी के पास यहाँ घटना हो गई, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, गाड़ी अनियंत्रित हो गई और लगभग 30 से 35 फीट खाई में गिर गई। इस थे जो गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन महिला वो अपनी गाड़ी से कूद नहीं पाए और उनका ये नतीजा हुआ कि उनकी मौत। एक ही परिवार के 11 लोग किसी की
इनकी मौत हो गई है। साथ ही साथ जो है पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। इसको लेकर सब गांव के साथ साथ पूरा जिला भी सहमे हुए हैं। यह घटना बड़े ही वेदनादायक है। बच्चे विलपते हुए हैं, इनकी माँ, किसी की बेटियां, किसी की पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। आज उस परिवार की स्थिति दयनीय हो गई है। बच्चे बिना मास्क हो चुके हैं और मैं यहाँ पे मुक्ति धाम पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक ही परिवार के 11 लोगों की जो यहाँ पे मुखाग्नि दी गई है, अंतिम संस्कार हुआ है। इसके अलावा और यहाँ पे अलग अलग परिवार के जो लोग थे उनको मुखाग्नि दी गई है। यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया है। पूरा ग्रामीण शोक का कुल है, पूरे सभी की आंखों में नमी है। पूरे ग्रामीण आज इस गांव के साथ खड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रिश्तेदार भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे कल से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ पे यथासंभव हर मदद कर रहे हैं। इसके अलावा जो जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद थे। कल रात में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने मृतकों के परिवार के साथ मुलाकात की और उनके शोक परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित की जो मृत हो चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। और यह अब तेंदुपत्ता जब से फैली है इस तरह की जिले में या पूरे प्रदेश में कहा जाता है, इस तरह की पहली बार ये घटना हुई है जहाँ एक साथ 19 लोगों की मौत हुई है। मैं आपको बता दूं कि कल से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जब इसकी जानकारी उनको मिली, उसके बाद वो फौरन हेलीकॉप्टर से कवर्धा पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद यहाँ अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पे पूरी जानकारी ली और शोकाकुल परिवार के लोगों से भी मुलाकात की। और वो रात इसी गांव में ठहरे हुए थे और उसके बाद फिर रात में 2 बजे के बाद यहाँ पहुंचे। फिर सुबह उन्होंने यहाँ पे मौके पर पहुंचे और अंतिम यात्रा में जो मृतकों के जो परिवार के साथ जो अंतिम शव यात्रा निकाले थे उनके साथ यहाँ पहुंचे और पूरे परिवार को यहाँ पे जो अंतिम संस्कार किया गया, मुखाग्नि दी गई, वहां पे शामिल हुए। साथ ही साथ यहाँ पे जो बैगा समुदाय के यहाँ के जो ताल्लुक रखने वाले हैं, जो समुदाय पहला बैगा परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनके पूरे आसपास के क्षेत्र का कबीरधाम जिला के अध्यक्ष जो हैं और जो समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और जो इस घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है और जो मृतक के परिवारों को 5 लाख रुपए और घायल परिवारों को 50,000 रुपए देने की बात कही है। साथ ही साथ इस घटना को लेकर सिर्फ प्रदेश ही नहीं पूरे देश में शोक की लहर है। इस घटना को लेकर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने भी इसमें शोक व्यक्त की है। प्रदेश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने भी इसमें शोक व्यक्त की है और साथ ही साथ इनको यथासंभव जो भी मदद होने की बात की है वो यथासंभव को मदद दिलाया जाएगा। जी बिल्कुल संजू, चूंकि जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि पूरा गांव इस वक्त शोकाकुल है और गांव में एक साथ 17 लाशें निकलना, 17 अर्थियां निकलना, वाकई में पूरा गांव शोकाकुल हो जाता है। सबकी आंखों में नमी भी है और लगातार चूंकि कई दिग्गज भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे चुके हैं, शोक संवेदनाएं व्यक्त कर चुके हैं। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या फिर तमाम जो राज्य के बड़े लीडर्स हैं वो भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर चुके हैं। जब ये पूरा अगर परिजनों की बात करें, चूंकि एक बड़ी आपदा परिजनों पर इस वक्त टूटी है, आप भी कह रहे थे कि कईयों के भाई चले गए, कईयों की माँ चली गई, कईयों के पिता का साया उनके परिवार से उठ गया। अब ऐसे में जो बचे हुए पीड़ित हैं क्या मांग कर रहे हैं, क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और क्या अभी तक इस पूरे मामले पर अपडेट आया है? पुलिस कहां तक कार्रवाई में पहुंची है? अभी हम उनके परिवारजनों से कल रात में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हृदय विदारक थी कि वो अभी तक उभर नहीं। क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, क्या मांगे हैं, परिवार को किस तरह संभालना है, किस तरह नहीं संभालना है, अभी उनको किसी भी तरह की समझ में नहीं है। वो तो सबसे पहले उस परिवार के जो है जो पूरा शोक में डूबे हुए हैं। यहाँ पे लगभग 1000 की संख्या में ग्रामीण है। ये ग्राम पंचायत खामी का आसिम गांव से मरुआ है, जहाँ पे लगभग 500 परिवार रहते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रत्येक घर की बात की तो किसी ना किसी घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। और साथ ही साथ जो हर घर की बात करें तो हर घर में एक दिल बहलाने वाली बात है। सबको आंखों में आंसू हैं, सब शोक लिए बैठे हैं। सबसे पहले आज इनका एक प्रथम काम था कि कल रात में दोपहर में घटना हुई थी जिसे लेकर रात में शव को रखा गया था। सबसे पहले इनका जो मृतक थे उनका आज अंतिम संस्कार किया गया। अब जो होंगे
जो बचे हुए लोग हैं और जो उसके परिवार के लोग हैं, अब इस कार्यक्रम के बाद आगे के 10 दिनों तक तो वो कार्यक्रम करेंगे जो गांव के रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है। और अब इसके बाद ही जो परिवार के जो वरिष्ठ जन होंगे उनसे विचार विमर्श के आगे क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में बात करेंगे। रही बात कुछ बातें ग्रामीणों ने यहाँ पे उप मुख्यमंत्री से अपनी बात, मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिलाया, लेकिन ये बात बाहर नहीं निकल आई है कि उन्होंने क्या मांग की है। लेकिन उप मुख्यमंत्री जो है विजय शर्मा ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने ये मीडिया से ये भी कहा है कि उनको यथासंभव जो भी होगा उनकी मदद की जाए। बिल्कुल, यानी कि यथासंभव मदद के लिए सरकार तैयार है और उम्मीद भी यही रहेगी कि जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।